नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज चैनल। सुनीता सोनी के नेतृत्व में आमान वर्मा ने देश भर के स्वर्णकार संगठनों को एक मंच पर लाने का लिया संकल्प। वाराणसी 20 जुलाई। स्वर्णकार उदय समिति फाउंडेशन द्वारा रविवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें दिल्ली से आए आमान वर्मा ने स्वर्णकार समाज की एकता, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। आमान वर्मा ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ को साक्षी मानते हुए देश भर के स्वर्णकार संगठनों को एक मंच पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि समाज की उन्नति और अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब सभी संगठन आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने स्वर्णकार समाज की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता है। उन्होंने सभी स्वर्णकार संगठनों से समाज हित में मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उपस्थित लोगों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से स्वर्णकार समाज की एकता, संगठन, सम्मान और सामाजिक उत्थान के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। मैं अमन वर्मा दिल्ली से। स्वर्णकार उदय समिति फाउंडेशन एक ट्रस्ट हमने बनाई है जिसका मोटिव है कि हम स्वर्णकार समाज के जितने भी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अच्छे स्तर पे, जो और अच्छे स्तर पे, हम सबको एक मंच पे लाना चाहते हैं और जो भी सेंटर में सरकार है हम उनसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं कि स्वर्णकार समाज को भी कुछ ना कुछ मिले और स्वर्णकार समाज भी देश हित के लिए काम करता है। कुछ नहीं, अभी सिर्फ समाज का उत्थान करना है। जहाँ भी समाज के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब वर्ग हो, किसी भी तरह की उसको मदद को मिलेगी, हम सब मिलके उसका काम करने की कोशिश करेंगे और निरंतर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ स्वर्णकार समाज का ही नहीं, स्वर्णकार समाज नहीं, हर समाज। ये स्वर्णकार समाज तो एक नाम दिया है हमने, इसमें हम जीवन जिस भी तरह की मानवता सेवा हम कर सकेंगे वो सेवा हम करेंगे समाज के सभी वर्गों। जी बिल्कुल। इसके आयोजन में कितने सदस्य हैं? इसके आयोजन में 2 सदस्य हैं, एक मेरा छोटा भाई है रोहिन वर्मा और अन्य सभी सदस्य हम इसमें नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति पत्र भी देंगे सबको और अगले सत्र में हम आप ही के माध्यम से यहाँ पे सबको सूचनाएं देंगे। इसी कार्यक्षेत्र का नाम है? इसका कार्यक्षेत्र ऑल ओवर इंडिया में है, इंडिया से काम करेंगे हम और जहाँ जहाँ मैंने बताया देश में जो जिस राज्य में जहाँ समाज के लिए महिला विंग पूरा राष्ट्रीय उसका ये व्यापार मंडल चलाती हैं, तो इनको भी अपने साथ लिए और राजू भैया को आज जोड़ा है अपने साथ। इनको ये हमारे राइट हैंड है। और आर्थिक स्वर्णकारों को संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि भाइयों सबको मिलके एक होना है और सबको मिलके एक होके मिलके काम करना है। ये सब संस्थाएं तो आएंगी और जाएंगी और चली जाएंगी, ये संस्था का महत्व कुछ नहीं है। हम सबको एक से एक मिलके काम करना है और जितने लोग मिलके काम करेंगे उतना हम सबको फायदा मिलेगा। आज आपके स्वर्णकार उदय समिति फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है वाराणसी में, क्या इसका आयोजन है, उसका उद्देश्य क्या है समिति का? पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो सोए हुए स्वर्णकार भाई हैं उनको जगाना, जो विभाजित भागों में बटे हुए हैं उन्हें एक करना और सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, तो उसी के हिसाब से सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। हमारे अन्य जितने भी जाति के लोग हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक स्वर्णकार के लिए ही ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये हमारा जो संगठन है वो सभी को एकत्रित करेगा, सबको प्लेटफॉर्म देगा। जो भी व्यापारी हो या फिर किसी भी वर्ग का हो परेशान है तो उसके लिए हम लोग खड़े होंगे और जिस तरीके का सहयोग उसको चाहिए होगा उस तरीके का सहयोग हम लोग उसको। मैं राजू सोनी वाराणसी से और हमारे बीच आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन वर्मा जी हैं, स्वर्णकार समाज से हैं, स्वर्णकार समाज उदय समिति, जो कि उन्होंने आज बाबा विश्वनाथ की नगरी से पहला प्रेस वार्ता इन्होंने किया है और इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि समाज के प्रति जो इनका लगाव और लगन और काम करने का जो इनकी मनसा है, सारे समाज को जोड़कर और विशेष करके स्वर्णकार समाज जो विभिन्न भागों में बटा हुआ है,
सबको एक साथ और एक प्लेटफॉर्म पे लाने की इनकी कोशिश है। और इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई है और पूरे प्रदेश से लेकर पूरे राष्ट्र में इसका निर्माण होगा और जन जन को इसमें जोड़ने का काम होगा। कोई भी अगर पीड़ित वंचित है तो उनके सहयोग और सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। अमन वर्मा जी राष्ट्र हित के लिए हमेशा तत्पर है और हमेशा कार्य करते हुए आगे जोड़ने का काम करेंगे, ऐसे हम उनसे आशा और अपेक्षा रखते हैं। सर अपना परिचय बताएं। सर ये जो समिति बनाई गई है इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये जो समिति बनाई गई है ये सिर्फ एक व्यापारी के लिए नहीं। इस समिति में मैं समझता हूँ कि हमारे जो अमन वर्मा जी आए हैं, मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये साथ में मिलकर एक व्यापारी के साथ भी, एक किसान के साथ भी, एक मजदूर के साथ भी, एक छात्र के साथ भी, एक न्याय पे बैठे हुए अधिकारियों के साथ भी मिलकर इन्हें काम करना पड़ेगा काशी से। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी माने संसदीय क्षेत्र है जहाँ पे वो आए हैं। 3 बार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ किसी व्यापारी को बांटने की ज़रूरत नहीं है और न बटेगा व्यापारी। व्यापारी हमेशा जनता से जुड़ा रहता है। हर वर्ग के लोगों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ और मैं सबसे बहुत बड़ी चीज़ जो बोलने जा रहा हूँ अमन वर्मा जी के लिए कि ये बधाई के पात्र हैं जो दिल्ली से चल के आकर के और काशी को जगाया, इन्होंने काशी वासियों को जगाया। इनका संदेश मैं समझता हूँ आज आपके मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जाएगा और सभी लोग इस चीज़ का पालन करेंगे कि हम किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी के लिए हम खड़े रहेंगे।